तौहीद मलिक जी, सरपंच गवांग नॉर्थ, प्लीज़। रिस्पेक्टेड, आज बड़ी खुशी हुई कि हमारे बीच में आज चीफ साहब आए और मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में हमको उजागर किया। सर, जैसे कि मेरे तमाम अपने PRIs ने कहा, सेम ही डिमांड हमारी भी है। तो आप खुद ही जानते हैं कि आपने खुद भी बोला कि जो हमारा ये बनी है ये एक मिनी कश्मीर है, इसमें शक नहीं है। सब अभी भी टूरिस्ट जो है वो बनी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस साल हमारा ये पुल जो है वो डैमेज हो गया, इससे वो थोड़ा सा मुश्किलात उनको पैदा हुई। अदरवाइज़ सर, इधर एक ऐसे हार्ड वर्कर लोग हैं और वैसे ही हमें डिपार्टमेंट भी हार्ड वर्कर मिला, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम तारीफ नहीं करते हैं, ये तारीफ के काबिल है इसलिए हम करते हैं। क्योंकि अगर हेड ही एक ऐसा हो तो छोटे मुलाजिम जो है वो खुद ही काम करते हैं, इसमें शक नहीं है। ये घर घर आए, इन्होंने हमें स्कीमें दिखाई। बीच में ऐसे लोग होते हैं सर जो गलत गाइड भी करते हैं, लेकिन उसको सर मद्देनज़र रखते हुए हम भी इधर बैठे हुए हैं, ये भी आपका डिपार्टमेंट है, वो भी उनसे तालमेल करके उसकी छानबीन करके उसको अन्वेषण किया जाए कि क्या ये गलत है या सही है। हमारे एडिशनल साहब ने और एडिटर साहब ने विजिट किया सत्तर में, तो हमारे साथ आपके एग्रीकल्चर के सुरेश साथ थे, तो हमने सर से रिक्वेस्ट की कि आपको लेटर आया ही है पोटैटो के लिए, तो हमने सर उनको जगह भी दिखाई और सर ने भी देखी, एडिशनल साहब ने भी देखी और अच्छी जगह है। हाँ, हमने ये नहीं चाहते कि सत्तर ही बने, आप सर दौरा कीजिए सत्तर का भी और ढंगर का भी कीजिए, क्योंकि अगर जहाँ सूटेबल आपको लगेगी हम वेलकम करते हैं आपका भी, और जहाँ सेक्शन होगी उनके लिए। तो रही बात सर जो भी स्कीमें सर आपने बताई, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है। अब रही सर वो लेवेंडर जो दिया, मेरी ही पंचायत में सर एक अशरफ नाम का लड़का है, उसने लगाया है, तो आपने सर अगर विजिट करनी है सत्तर जा रहे हो आप, तो अगर वहाँ भी आप जाए तो उसको देख सकते हैं सर। उसके करीबन तो 50 जो वो लगाए हैं पौधे उसने वो तैयार किए। तो बाकी जैसे मेरे PRIs ने बोला, इस पर मैं सहमत हूँ और इससे मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, आपसे लेता हूँ ज़्यादा। थैंक यू मलिक जी। यहाँ तक लेवेंडर की बात कर रहे हो, साहब ही सब जवाब दे हुए, ये प्रैक्टिकल है, स्टार्ट है। अभी इन्होंने बोला 40% कामयाब है, कुछ तो हुआ, मतलब अभी ये स्टार्ट है, अभी 100% सक्सेसफुल होगा, ये बात है सब जवाब। और जहाँ तक पुल की बात है वो SDM साहब आपको जवाब देंगे बाद में। तो बाकी जो स्कीमों के बारे कमी रही है वो सर आपको बाद में सब लिख रहे हैं सर, तो वो जवाब दे देंगे। तो उसके बाद आई थिंक जो मशरूम यहाँ तैयार हुआ ना, उसकी क्वालिटी जो वहाँ तैयार होता है कि गुना ज़्यादा अच्छा। तो इसके लिए मैंने स्पेशली यहाँ क्लस्टर के लिए मैंने रिकमेंड किया है। हम इस साल 6-7 मशरूम शेड्स देंगे लोगों को, जिसमें एक शेड पे हम 75,000 रुपया सब्सिडी देते हैं। उसका 1.5 लाख लगे, लाख लगे, 2 लाख लगे, 75,000 रुपया हमारी तरफ से उसको सब्सिडाइज होगा। और मैं जब हमारे BDC PLA से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे यंग लोग हैं, ये ऐसा काम है घर वाले सारे रल मिल के कर सकते हैं, इसके लिए कोई खेत नहीं चाहिए, कमरे के अंदर होगा, तो वो ये ठीक आप कर सकते हैं, आप रिकमेंड करोगे उसी को हम दे देंगे। दूसरा मंकी मैना, इसका मैं मंकी मैना जो इसकी बंदर की प्रॉब्लम है उसके लिए मैं हल बताता हूँ। एक लेवेंडर हो गया, और दूसरा हल्दी लगाओ, स्पाइसेस लगाओ, उसमें ये बंदर नहीं आता। और वैसे भी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट ने इसको स्पाइस डिस्ट्रिक्ट घोषित किया। इस पर स्पाइस पे काम करोगे तो इसमें काफ़ी सब्सिडीज़ भी मिलेगी और इसके लिए काफ़ी यूनिट्स लगने वाले हैं टाइम टू टाइम, तो आप कुछ एरिया अपना स्पाइस की तरफ ला सकते हो। अच्छा, बाकी एक आपने वो कहा कि हमें दवाइयाँ नहीं मिलती। आप जानते हैं कि सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है आजकल डिपार्टमेंट दवाइयाँ नहीं खरीदता है, ना बेचता है, लेकिन हम लाइसेंस देते हैं। जिसने कोई सीड का लाइसेंस लेना है, किसी ने फर्टिलाइज़र का लाइसेंस लेना है, किसी ने पेस्टिसाइड का लाइसेंस लेना है, दवाइयों का लाइसेंस लेना है, तो ऐसे जब लोग आ जाइए, लाइसेंस हम करो।
और बताए और अच्छी दवाइयाँ रखें ताकि लोगों को ये सब कुछ मुहैया हो। डिपार्टमेंट दवाई नहीं खरीदता आजकल, वो पहले था शुरू। सीड का लाइसेंस भी हमारे पास है, फर्टिलाइजर का भी है, तो आप रिकमेंड कीजिए, जहाँ रिकमेंड करेंगे आपको दे देंगे। ये मुद्दा उठाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको बड़ी जल्दी उसका जवाब मिल जाएगा कि मैं कोशिश करूँगा उसको यहाँ लाने के लिए। तो उससे पहले हम कुछ यहाँ करके दिखाएं, तभी मैं ला पाऊँगा। आप इकट्ठे हो जाइए, कोई FPO बनाए, कोई पोटैटो फार्म के बारे में कोई काम शुरू होगा, जब कुछ भी होगा। पिछले साल मैंने बैसाखी पे बनाया था प्रोग्राम, लेकिन कोरोना की वजह से वो थोड़ा सा हो गया, नहीं तो इट वॉज डन। तो मैं भी उनका इंतज़ार कर रहा हूँ कि वही तोहफा जो है आपका पूरा कर सकते हैं, और हम भी उनको बोलेंगे कि उनके हाथों से ही पूरा हो। तो मुझे लगता है ये होगा ज़रूर। ये सब डिवीज़न की बात आ गई। दूसरा पोटैटो फार्म की बात है कि पोटैटो फार्म जो मैंने सुना है काफ़ी देर से डिमांड थी लोगों की, और मुझे लगा जब मुझे बताया गया कि यहाँ पोटैटो आता ही, तो मैंने पोटैटो हमारे एक ऑफिसर होते हैं डिवीजन लेवल के, उनसे कॉन्टेक्ट किया। तो मैंने कहा मुझे पोटैटो चाहिए। तो फिर उन्होंने ये पोटैटो अरेंज किया। मुझे फिर ख्याल आया ये इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पोटैटो फार्म क्यों नहीं हो सकता। तो थोड़ी सी हमने कोशिश की, हमको रिक्वेस्ट किया, DC साहब को रिक्वेस्ट किया, सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने कहा, इन्होंने खुद जाके वो साइट देखी और मुझे कहा कि आप देख लो। तो मुझे खुशी है कि हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब देख के हमें रिपोर्ट ही करना है। तो जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि यहाँ पोटैटो का काम शुरू हो जाए, और उसमें एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन होगी, और हमारा पोटैटो की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं होगी, पूरे आगे पीछे जितनी भी नॉर्थ की स्टेट्स है, क्योंकि इसकी बड़ी शॉर्टेज रहती है। हमारा पोटैटो पूरा नहीं होता, मशेटी में नहीं पूरा होता, बनी में नहीं पूरा होता, अच्छा पोटैटो मिलता नहीं। तो ये तो एक, क्योंकि मैं कहूँगा कि हर जगह की ना अपनी एक खासियत होती है। जैसे आपने मक्की की बात की, तो मक्की जो यहाँ का अपना बीज है ना, मैं ये कहूँगा उसको ख़त्म मत कीजिए, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और वो जो नए बीज आते हैं उससे भी इम्पॉर्टेंट है।